दोस्तों, खून हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। खून हमारे शरीर के सभी अंगों यानी सभी ऑर्गन्स को आपस में कनेक्ट करके रखता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सभी खून की वजह से ही जिंदा रह पाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे शरीर में खून कैसे बनता है और खून का हमारे शरीर में क्या क्या काम है। साथ में हम ये भी जानेंगे कि खून किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके ब्लड से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द साइंस न्यूज़ में। तो आइए अब जानते हैं ब्लड के बारे में। दोस्तों, आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि खून हमारे शरीर में हड्डियों में बनता है। ये जानने के लिए कि खून हमारे हड्डियों में कैसे बनता है, हमें पहले ये जानना होगा कि खून किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी खून में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो आइए पहले इसे जानते हैं। हमारा ब्लड 4 कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है: प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है और बाकी के बचे ये 3 पार्ट्स ब्लड के सॉलिड पार्ट होते हैं। ब्लड 55% प्लाज्मा, 41% रेड ब्लड सेल्स, 3% वाइट ब्लड सेल्स और 1% प्लेटलेट्स से मिलकर बना होता है। तो आइए पहले जानते हैं कि ब्लड के इन चारों पार्ट का हमारे शरीर में क्या क्या काम है। पहले जानते हैं प्लाज्मा के बारे में। पूरे ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, यानी ब्लड 55% प्लाज्मा से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा 90% पानी से मिलकर बना होता है, बाकी इसके 10% में प्रोटीन और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। प्लाज्मा पीले रंग का होता है। अगर हम इसे खून से अलग करें तो ये हमें पीले कलर का दिखाई देता है। प्लाज्मा का सबसे पहला काम ब्लड में मौजूद सॉलिड पार्टिकल्स को मूवमेंट कराना है। ब्लड में मौजूद रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स सॉलिड स्टेट में होते हैं, इसलिए वो खुद से मूवमेंट यानी गति नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको मूवमेंट कराने का काम प्लाज्मा करता है। प्लाज्मा में 2 प्रोटीन फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन होते हैं। ये दोनों प्रोटीन खून को जमाने का काम करते हैं। आपने ये देखा होगा कि जब हमारा शरीर कहीं कट जाता है तब खून बाहर निकलने के बाद थोड़ी देर बाद जम जाता है। ऐसा प्लाज्मा में मौजूद इन्हीं 2 प्रोटीन के कारण होता है। प्लाज्मा में हेपरिन नाम का एक और प्रोटीन होता है जो खून को जमने से रोकता है। अगर प्लाज्मा में हेपरिन ना हो तो फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों प्रोटीन खून को शरीर के अंदर ही जमा देंगे। हेपरिन खून को शरीर के अंदर जमने से रोकता है, लेकिन हवा के संपर्क में आने से हेपरिन मर जाता है। इसलिए जब खून शरीर से बाहर निकलता है तब हेपरिन के मर जाने के बाद फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव हो जाते हैं और खून को जमा देते हैं। अब जानते हैं रेड ब्लड सेल्स के बारे में। रेड ब्लड सेल्स को शॉर्ट में आरबीसी भी कहते हैं। ये हमारे पूरे ब्लड में 41% होते हैं। हमारे पूरे शरीर के खून में इनकी संख्या 50 लाख के आसपास होती है। ये लाल रंग के होते हैं, इसी के कारण हमारे खून का कलर लाल दिखाई देता है। इनका जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी खून में ये 120 दिन तक जिंदा रहते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन होता है। खून में रेड ब्लड सेल्स की कमी होने के कारण ही एनीमिया नाम की बीमारी होती है, जिसे रक्त अल्पता यानी खून की कमी भी कहते हैं। इसलिए एनीमिया होने पर डॉक्टर आयरन की टैबलेट देते हैं। रेड ब्लड सेल्स का काम ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिशन को ढोना है। हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल से मिलकर बना होता है और हर सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, ग्लूकोज और कुछ न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। रेड ब्लड सेल्स बॉडी के हर सेल्स तक ऑक्सीजन, ग्लूकोज और न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम करते हैं। रेड ब्लड सेल्स हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर हमारे शरीर के बॉडी सेल्स तक पहुंचाते हैं और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस फेफड़े को दे देते हैं। अब वाइट ब्लड सेल्स के बारे में जानते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को शॉर्ट में WBC भी कहते हैं। ये हमारे पूरे ब्लड में सिर्फ 3% ही होते हैं। इनका कलर सफ़ेद होता है और ये ब्लड के सबसे बड़े पार्टिकल्स होते हैं। इनकी संख्या पूरे ब्लड में 10,000 के आसपास होती है। वाइट ब्लड सेल्स का जीवन काल सिर्फ 4 दिन का होता है, यानी 4 दिन में ये मर जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स का काम हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ना है। वाइट ब्लड सेल्स ही हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक प्रणाली होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स हमारे बॉडी के सिक्योरिटी गार्ड हैं। जब हमारे शरीर में बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस घुसकर अटैक करते हैं तब वाइट ब्लड सेल्स उन्हें ढूंढकर मार देते हैं। इस तरह से वाइट ब्लड सेल्स हमें बीमारियों और रोगों से दूर रखते हैं। अब जानते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स पूरे खून में सिर्फ 1% ही होते हैं। इनकी संख्या पूरे खून में 2 लाख के आसपास होती है और इनका जीवन काल सिर्फ 7 दिन का होता है। ये खून में सिर्फ 7 दिन तक ही जिंदा रहते हैं। प्लेटलेट्स का काम हमारे खून को शरीर से बाहर बहने से रोकना है। जब हमारा शरीर कहीं कट जाता है तब प्लेटलेट्स वहाँ इकट्ठा होकर उस जगह को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं ताकि वहाँ से ज़्यादा खून हमारे शरीर से बाहर ना निकल जाए।
प्लेटलेट्स हमारे शरीर को ताकत देने का भी काम करते हैं क्योंकि इनमें कुछ हार्मोन्स और प्रोटीन होते हैं। हमने ब्लड के सारे पार्टिकल्स और उनके काम के बारे में तो जान लिया। आइए अब जानते हैं हमारे शरीर में खून कैसे बनता है। हमारे शरीर में खून हड्डियों में बनता है। हमारे शरीर में जितने भी लॉन्ग बोन्स यानी बड़ी हड्डियाँ हैं उन्हीं में खून का निर्माण होता है। हमारी हड्डियों के अंदर लाल रंग के स्पंजी टिश्यू होते हैं। इन्हें अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो कहते हैं। इन बोन मैरो में स्टेम सेल्स होते हैं। यही स्टेम सेल्स हमारे खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को बनाते हैं। बोन मैरो हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स बनाने की फैक्ट्री होती है। हमारे शरीर की हड्डियाँ सिर्फ हमारे खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स को ही बनाने का काम करती है। हमारे खून में मौजूद प्लाज्मा को बनाने का काम हमारा लीवर करता है। प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन और हेपरिन को बनाने का काम हमारा लीवर ही करता है। उम्मीद है कि आप हमारे ब्लड को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल पर्सनली पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। दोस्तों, आज हमारा साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि इसकी मदद से आज दुनिया में हर दिन कुछ ना कुछ नई नई खोज और आविष्कार होते रहते हैं। ऐसी ही नई नई खोज और आविष्कार की जानकारी से हमेशा अपने आप को अपडेट रखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे नए चैनल साइंस न्यूज़ टीवी को। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर जाकर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें और इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी की जानकारी से हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें द साइंस न्यूज़ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।